हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने टू कंपोनेंट्स ऑफ आईएफएस डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है टूल्स। तो वो टूल्स जिनकी हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनको टू टाइप्स में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। तो टाइप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। दैट मीन्स जो बहुत कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट के टूल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो ना मतलब बहुत एक ऑन एन एवरेज पीरियड के लिए लेकर के चलते हैं वो मीडियम, और एक लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के में आप शेयर डिबेंचर का एग्जांपल ले सकते हो, शॉर्ट टर्म में आप ट्रेजरी बिल्स का एग्जांपल ले सकते हो, मीडियम में आप यही अगर ट्रेजरी बिल या ये लॉन्ग टर्म इनमें से आप कोई ले सकते हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा 10-20 ईयर्स के लिए नहीं होता है, 2-3 ईयर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। टाइप्स के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और इनोवेटिव। प्राइमरी मतलब जो टूल्स प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट में जब वो लिस्टिंग के थ्रू जाते हैं तो वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं। इनोवेटिव में बेटा आप लिख सकते हो ये डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव्स आते हैं। डेरिवेटिव्स भी डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट पे बेस्ड होती है, और अंडरलाइंग एसेट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट का बेस। जैसे मुझे ये पेन बेचना है तो ये पेन अंडरलाइंग एसेट होगा। ओके। और इनोवेटिव टूल्स में क्या है, जैसे अब डीमैट अकाउंट्स वगैरह ओपन होने लगे, तो ये सब क्या है? ये सब इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट होता है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है? दो तरीके। फाइनेंशियल सर्विसेज भैया जानकारी जहाँ से हमें मिलती है, जो लोग जानकारी देते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो पैसे से रिलेटेड जानकारी होती है वो फाइनेंशियल सर्विस होती है। दो तरीके की होती है, फंड बेस्ड और फी बेस्ड। फंड बेस्ड मतलब पहला लीज। लीजिंग का मतलब क्या होता है? लीजिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लो आप 10 साल के लिए किराए के घर में रहे, किराया दिया, 10 साल के बाद क्या वो घर आपका हो जाएगा? नहीं होगा। सेम वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी की ज़रूरत है तो हम क्या देखते हैं कि उसको खरीदना बेनिफिशियल है या रेंट पे लेना बेनिफिशियल है। जो अगर हम उसको रेंट पे लेते हैं, तो क्या रेंट एक निश्चित एक सर्टेन टाइम पीरियड पे एक सर्टेन अमाउंट ही तो पे करते हैं, तो वो लीज होता है। हायर परचेज शॉप पे गए, मोबाइल पसंद आया, पैसे नहीं थे, डाउन पेमेंट किया, मंथली ईएमआई दी, और टाइम पीरियड पूरा होने पे मोबाइल फ़ोन अपना हो गया। सेम वैसे ही हायर परचेज होता है कि इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं, और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाती है, तो क्या हो जाता है? वो चीज़ हमारी हो जाती है। फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग ऑफ लाइबिलिटी। शिफ्टिंग ऑफ लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक, बिल पे किसको करना है? हमें करना है, मुझे पे करना है। बट क्या हुआ? बैंक वालों को मैंने पैसे दिए थे, बैंक में मेरा पैसा था, मैंने बैंक से कहा कि भैया तुम मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे। ये क्या है? ये फैक्टरिंग है। जब हम अपनी लाइबिलिटी किसी दूसरे पे शिफ्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी लाइबिलिटी बैंक के ऊपर शिफ्ट करी कि तुम मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, तो ये हो गई फैक्टरिंग। सिंपल सा है। ठीक है। फीस बेस्ड मतलब जहाँ पर हम जो डिसीजंस होते हैं उनके लिए फ़ीस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मार्केट बैंकिंग, बैंक्स आती हैं, इसमें बैंक्स जो होती हैं वो बेसिकली फ़ीस लेती हैं आपसे इन्वेस्टमेंट कराने का। तो जब मार्केट में पैसा आप लगाते हो, क्रेडिट जो लोन वगैरह आप बैंक से लेते हो, तो वो क्रेडिट बैंकिंग का पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आईएफएस। आप इतना पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी, या फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगी, जैसा भी पॉसिबल होगा। एक बार क्विक रिवीजन। आईएफएस क्या होता है? सेट ऑफ सब सिस्टम्स। रोल क्या होता है आईएफएस का? इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक ब्रिज बनाता है। कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट होते हैं: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, बैंकिंग में कमर्शियल, कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक के पार्ट्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, आरआरबी, फॉरेन, और नॉन बैंकिंग, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सब शॉर्ट टर्म में आते हैं। कैपिटल मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी को न्यू इशू, फर्स्ट इशू भी बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट जब यहाँ की सिक्योरिटी दोबारा सेल परचेज होती हैं, और जब प्राइमरी से सेकेंडरी में सिक्योरिटी मूव करती है तो उस प्रोसेस को लिस्टिंग बोला जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप होते हैं, टर्म और टाइप के बेस पे। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, इनोवेटिव। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और ये डेरिवेटिव, डीमैट अकाउंटिंग वगैरह जो अब होने लगा है।
फाइनेंशियल सर्विस फंड बेस्ड होती है, फी बेस्ड होती है। फंड बेस्ड में लीज, हायर परचेज, फैक्टरिंग, फैक्टरिंग जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है। और फी बेस्ड मार्केट बैंकिंग, क्रेडिट बैंकिंग। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अदर इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल नॉलेज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।